दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके हैं। एक ही मजहब से होने के बावजूद आज इन दोनों के बीच गहरा मतभेद देखने को मिलता है। कई जगहों पर तो ये मतभेद दुश्मनी तक पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज के समय में ईरान और सऊदी अरब हैं। You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get it back. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia. Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन कई सालों से इनके बीच राजनीतिक और धार्मिक तनाव चलता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की तरफ से भी कई बार सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुसलमान इन दो बड़े फिरकों में कैसे बंट गए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 1400 साल पहले के समय में जाना होगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिनों की बात है। आपकी वफ़ात से लगभग 3 महीने पहले अल्लाह ने आपको अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए और आपने हज अदा किया। हज से वापसी के सफ़र के दौरान आप एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से अलग अलग रास्ते निकलते थे, यानी अब मुसाफिरों के रास्ते यहीं से अलग होने वाले थे। यहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार किया जाए। सहाबा ने खजूर की लकड़ियों और काठी से एक मिंबर तैयार किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर चढ़े और लोगों को खुतबा दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ। बहुत जल्द ऐसा वक्त आ सकता है जब मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। लेकिन मैं अपने बाद तुम लोगों के बीच दो बहुत भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज़ है कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान को मजबूती से थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने पास बुलाया। फिर आपने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। अरबी भाषा में मौला शब्द के कई मतलब होते हैं, जैसे दोस्त, मददगार या सरपरस्त। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद हज़ारों सहाबा ने हज़रत अली को मुबारकबाद दी। कई रिवायतों में आता है कि हज़रत उमर ने भी कहा, मुबारक हो ए अली, आज से आप हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गए। इस खुतबे के लगभग 3 महीने बाद नबी तरफ हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे, क्योंकि वो आपकी तदफीन छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि मुझे अली और मेरे चचा अब्बास दफन करें। सकीफ़ा में पहुंचकर हज़रत अबू बकर ने लोगों से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से थे, इसलिए खलीफा भी कुरैश में से ही होना चाहिए। कुछ देर की चर्चा के बाद लोगों ने हज़रत अबू बकर को पहला खलीफा चुन लिया। हज़रत अली को ये तरीक़ा सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शुरुआत में हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की। इसी दौरान हज़रत फ़ातिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद फ़दक का बाग मांगा, लेकिन हज़रत अबू बकर ने कहा कि नबियों की कोई विरासत
वरासत नहीं होती। इस बात से हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हो गईं। समय के साथ कई बड़े सहाबा के बीच भी मतभेद पैदा होने लगे। फिर आगे चलकर हज़रत उस्मान खलीफा बने। उनके दौर में कई राजनीतिक विवाद पैदा हुए और आखिरकार उनकी शहादत हो गई। इसके बाद लोगों ने हज़रत अली को खलीफा बना दिया, लेकिन इसी दौरान कई बड़े फितने खड़े हो गए। पहले जंग जमल हुई, फिर जंग सिफ़ीन और इसके बाद खारिजियों का फितना सामने आया। आखिरकार खारिजियों ने हज़रत अली को शहीद कर दिया। इसके बाद हज़रत हसन खलीफा बने, लेकिन इतिहास में सबसे दर्दनाक वाक़या इसके बाद हुआ, करबला का। करबला के बाद मुसलमान दो बड़े समूहों में बंट गए। एक वो लोग जो मानते थे कि पहला खलीफा हज़रत अली होना चाहिए था और अहले बैत को ही असली नेतृत्व मिलना चाहिए था। इन्हें आज शिया कहा जाता है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान को सही खलीफा मानते थे। इन्हें आज सुन्नी कहा जाता है। समय के साथ सुन्नी मुसलमान भी चार बड़े मसालिक में बंट गए: हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली। इसी तरह समय के साथ इस्लाम के अंदर कई और फिरके भी बनते चले गए। जैसा कि एक मशहूर हदीस में आता है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंट जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इस्लामिक हिस्ट्री और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल मिनी टीवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।